आटे की पिन्नी या आटे का ठंड का खास लड्डू, बस रोज एक पीस खाना है और कई बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, कमजोरी, इन सब में आपको राहत मिलेगी। इसे हमने बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बनाया है। आपको ग्राम्स की मेजरमेंट और साथ साथ कप की भी मेजरमेंट मिल जाएगी। ना इसमें आपको चीनी इस्तेमाल करनी है, ना कोई चाशनी बनानी है। बहुत सिंपल तरीका है, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने ये बादाम लिए हैं जो वजन में 70 ग्राम जितने हैं। काजू लिए हैं हमने 70 ग्राम। देसी घी हमने लिया है, ये 150 ग्राम जितना है, लेकिन आगे मुझे थोड़ा घी यूज़ करना पड़ा था, इसलिए आप 180 या 200 ग्राम जितना घी शुरू में ही ले लीजिए। हमने ये गेहूं का आटा लिया है, ये वजन में 250 ग्राम्स जितना आटा है। इन दोनों कटोरियों को मिला के 250 ग्राम्स है। यहाँ पे है गुड़, चीनी का इस्तेमाल नहीं करें तो गुड़ लेंगे। और ये भी हमने लिया है 200 ग्राम जितना। ये है गोंद, एडिबल गम, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 25 ग्राम जितना ये लिया है। इसके बाद इसमें है मगज के बीज, ये भी मैंने 25 ग्राम जितने लिए हैं। इसके स्वाद को और एनहांस करने के लिए हम ½ टीस्पून जितना इलायची का पाउडर यूज़ करेंगे। ग्राम्स की मेजरमेंट तो अभी आपको समझ आ गई होगी। रही बात इस कप से नापने की, तो ये रेसिपी के बीच में मैं आपको नाप के बताया करूँगी। सबसे पहले घी को मेल्ट करके नापेंगे ताकि मेजरमेंट बिल्कुल सही जाए। तो यहाँ 150 ग्राम जितना मैंने घी लिया है। मेल्ट करने के बाद अगर हम कप से नापेंगे तो ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा। अब कढ़ाई के अंदर हल्का सा घी बचा है, इसके अंदर हम सबसे पहले बादाम को रोस्ट करेंगे। बादाम वजन में 70 ग्राम थे और कप से नापे तो ये आधा कप जितने हैं। ड्राई फ्रूट्स को हर कोई अपनी पसंद से या अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है। बादाम भूनने में आपको लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है। ये भुना है या नहीं, ये पहचानने का तरीका देखिए। बादाम के ऊपर इस तरीके से क्रैक्स जाएंगे और हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका होगा। चटकने की आवाज़ भी आपको आएगी, तब आप समझ जाइए कि ये भून चुका है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब फिर से कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जितना घी और इसमें हम काजू को भून लेंगे। काजू और बादाम दोनों को साथ में मत भूनिएगा, काजू बहुत कम समय के अंदर ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए दोनों को आप अलग ही भूनो। काजू भी हमने 70 ग्राम जितने लिए थे, जो कप से नापने के बाद आधा कप जितने थे। जब तक ये काजू भून रहे हैं, ये जो बादाम है हल्के से ठंडे हो चुके हैं। हम इसे मिक्सी जार के अंदर लेंगे और हल्का सा क्रश करेंगे। पल्स मोड पे मिक्सी चलाना है, ज़्यादा इसका बारीक पाउडर ना करें। काजू के ऊपर आपको ऐसे ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे, तभी तक आप इसे भुनें और इसे भी आप अलग निकाल लीजिए। अब यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऑलरेडी है ही, इसके अंदर हम ये मगज के बीज ऐड कर देंगे, जो आटा पिन्नी के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे हमें हल्का भूनना है। 2-3 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान रखें, इसे जलने ना दीजिएगा। जब काजू भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसे भी आप मिक्सी जार के अंदर लीजिए। पल्स पे चलाइए मिक्सी को और इसका भी एक पाउडर आपको मिल जाएगा, जो थोड़ा सा आपने मोटा रखना है। बादाम और काजू को पीसते टाइम दोनों को आपने अलग अलग ही पीसना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के मुकाबले काजू का ज़्यादा बारीक पाउडर हो जाएगा। वैसा ना हो इसलिए आप अलग अलग ही पीसो। तो यहाँ पर ये बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर भी हमने कर लिया। ये जो मगज बीज हमने रोस्ट किए हैं, हम इसे ऐसे ही साबुत रखेंगे, इसको नहीं पीसेंगे। ये लड्डू में दिखते भी अच्छे हैं और खाने में ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। जो जो चीज़ें हमें घी के अंदर रोस्ट करनी थी वो रोस्ट हो चुकी, सिवाय एक चीज़ के, जो है गोंद। जो 25 ग्राम जितना गोंद हमने लिया था, ये मैंने मिक्सी में डाला और इसकी पाउडर बना ली। अब यही पाउडर हमारी रोस्ट करना बाकी है। इसे रोस्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आटे की पिन्नी बनाते वक्त जैसे इसमें ड्राई खजूर, भिलावा या छुआरे, ये सब चीज़ें इसमें ट्रेडिशनली जाती तो नहीं है, आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ड्राई फ्रूट लोडेड कोई लड्डू चाहते हैं अपने लिए, तो ये रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और ये लड्डू आप व्रत में भी खा सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप ये रेसिपी देख सकते हैं। अब यहाँ कढ़ाई के अंदर जितना घी हमारे पास था उतना मैंने पूरा ऐड कर दिया है। हल्का सा घी गरम करना है और इसमें हमने डाल देना है गेहूं का आटा, जो वजन में 250 ग्राम जितना है। और कप में मैं आपको नाप के बताती हूँ, टोटल 2 कप जितना आटा, क्योंकि 1 कप में 125 ग्राम जितना आटा आराम से आ जाएगा। तो 2 कप ये आटा आ गया। इसे भूनना है हमें। शुरू में तो आटा अपने अंदर घी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको लगेगा भी कि इसमें घी कहीं कम ना पड़ जाए, बाइंडिंग लड्डुओं में आएगी या नहीं, लेकिन आप चिंता ना करें। जैसे जैसे ये आटा भूनते जाएगा ना, घी अपने से छोड़ते जाएगा। अब चाहे तो ये लड्डू, ये 150 ग्राम घी जो हमने लिया है, इसके अंदर भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग घी कम खाना पसंद करते हैं।
इस केस में लड्डू बांधने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और लड्डू खाने में थोड़ा सा रूखा सूखा लग सकता है अगर आपने सिर्फ 150 ग्राम जितना घी यूज़ किया तो। आटा इतना भुनने के बावजूद अभी भी थोड़ा सा सूखा नज़र आ रहा है और इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर रही हूँ। घी को मेल्ट कर लिया है और नाप के ये 1/4 कप जितना है। अगर मैं आपको टोटल अमाउंट बता दूँ घी का, तो आप 180 या 200 ग्राम तक घी इन लड्डुओं में यूज़ कर सकते हो। अगर आप 200 ग्राम के ऊपर घी लेते हो तो फिर घी ज़्यादा हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अब ज़रूरी पॉइंट ये है कि आटा भुनने में समय कितना लगेगा। मुझे लगभग 25 मिनट का समय लगा लो फ्लेम के ऊपर। अब अभी ये जो आप आटे का कलर देख रहे हो, ये आने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपको भुनना तब भी शुरू रखना है क्योंकि आटा है ना अभी भुना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर स्मेल इसमें से नहीं आ रही थी। और आगे के 7-8 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि अब नीचे से इसको ब्राउन पैचेस आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इसको पलटूं तो नीचे से ये ब्राउन हो रहा है ना। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यूसली आप इसको चलाते रहिएगा और धीमे धीमे ये आटा भुनेगा। सौंधी सी आपको एक खुशबू आएगी। थोड़ा सा पहले से और गीला आपको नजर आएगा, कलर भी थोड़ा सा डार्क हो चुका होगा। देखिए अब आटे का रंग पहले से थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है और थोड़ा सा पतला भी हो चुका है। ये कलर पर आटा भूनने में मुझे लगभग 18 मिनट लग चुके हैं। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं गोंद का पाउडर। जो वजन में गोंद हमने 25 ग्राम लिया था, जिसे मिक्सी में पीसने के बाद अब ये पाउडर मैंने कर लिया है और ये लगभग 2 टेबलस्पून जितना पाउडर होगा। ये इस गरम आटे में आप डाल दो। अब आप सोचेंगे ये भुनेगा या नहीं, गोंद को फ्राई करना पड़ता है ना, कच्चा तो नहीं लगेगा। डेफिनेटली ये भून जाएगा। इतना पतला सा इसका पाउडर है, बिल्कुल रवे जैसा इसका टेक्सचर था। ये इसमें डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे बबलिंग आपको दिखाई देगी। इसका मतलब आटे के अंदर जो घी है और जो हिट है, इसी में ये गोंद बढ़िया से फ्राई हो जाता है। बिल्कुल भी चरचर या कचकच या दांतों में चिपक रहा है, ऐसी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब ये गोंद और आटा दोनों एक साथ भून रहे हैं, इसलिए और आगे के 5 या 7 मिनट हम इसको भूनेंगे। गोंद भी यहाँ पे फूल जाएगा। आप एक स्पैचुला या चम्मच की मदद से अगर इसमें कोई छोटी मोटी गांठ पड़ जाए गोंद की, तो उसे आप थोड़ा सा मोड़ सकते हो। और देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये फ्राई हो गया है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। चूरा हो जा रहा है इसके अंदर, इसका मतलब कच्चा ये नहीं है। और अगर आपको डाउट है तो आप अलग से गोंद को फ्राई कर लीजिएगा, फिर मिक्स कीजिए। गैस को अभी आप बंद कर दीजिए क्योंकि आटे में बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन चलाना इसे तब भी छोड़ना नहीं है। गैस बंद है, मिक्स करते रहिएगा वरना ये नीचे से जल सकता है। और आप देख ही पा रहे होंगे कि आटे का क्या कलर है, क्या खुशबू आ रही थी ना दोस्तों, मैं आपको नहीं बता सकती। आटे की खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये सही से भुना या नहीं। इससे डार्क कलर मत कीजिएगा। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स पहले भुने थे, पाउडर भी कर लिया था, वो आप डाल दीजिए। ये मगज के बीच बीच में आ जाएंगे। गैस बंद है, फिर से बता रही हूँ। और फ्लेवर के लिए हमने इलायची यूज़ किया है। कई लोग इसमें थोड़ी सी सौंठ का पाउडर भी डालते हैं, दालचीनी का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें इलायची रखी है। बढ़िया, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये गरम गरम मिक्सचर मैंने परात के अंदर निकाल लिया, जो कि मुझे नहीं निकालना चाहिए था। हमें इसमें गुड़ मिलाना था। परात के अंदर क्या होगा ना, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन गुड़ के मोटे मोटे दाने इसमें रह जाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, इसे कढ़ाई के अंदर ही रखिए और जितना हमने गुड़ लिया था ना, उतना आप सारा इसमें डाल दीजिए। गुड़ हमने लिया था वजन में 200 ग्राम, कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप जितना गुड़ है। और ये डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लीजिए और थोड़ा इसको ना ऐसे प्रेस करके इसे दबा के रख दीजिएगा। ये कढ़ाई के अंदर ही सही से बैठेगा, इसलिए मुझे दोबारा कढ़ाई में पलटना पड़ा था। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप कढ़ाई में ही मिक्स कर। इसके ऊपर अब हम एक ढक्कन रख देंगे। और ये जो आटा है ये बहुत गर्म है, तो गुड़ के जो छोटे बड़े दाने होते हैं ना, थोड़े चंक्स होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ढक के छोड़ दीजिए आगे के 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गुड़ का एक चूरा बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये गुड़ का दाना था बड़ा सा, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप आराम से हाथों से भी इसको मसलेंगे ना, ये मिक्स हो जाएगा सब तरफ। इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए आप दोनों हाथों में मिक्सचर को लीजिए और ऐसे रब करना है। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इससे क्या होगा, गुड़ की मिठास इवनली सब तरफ फैलेगी। जस्ट आप हाथों से बस इसको ऐसे शेप देंगे ना, तो ये पिन्नी वाला शेप आ जाएगा, जिसमें आपके उंगलियों के थोड़े से इम्प्रेशंस होते हैं। या चाहे तो आप इसे लड्डू भी बना सकते हो बड़े आराम से। इस मिक्सचर में घी, गुड़, आटा, ड्राई फ्रूट्स, इनका सारा प्रपोर्शन इतना परफेक्ट और सटीक है कि मिठास कम हो गई या घी ज़्यादा हो गया, ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली।
मिक्सचर अभी हल्का हल्का गर्म है, तभी से आपको इसकी पिन्नियाँ या लड्डू बांधना शुरू कर देना है। इसे ज़्यादा ठंडा ना होने दें। ठंड का मौसम में घी जम जाएगा तो आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। आप शेप चाहे पिन्नी वाला हो या लड्डू वाला, इसके बेनिफिट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि बस एक पीस आप खाएं और तरोताज़ा हो जाइए। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।